मल्ली बाजार में बोल्डर तोड़ना बना मुसीबत। पिछले 6 दिनों से आपदाग्रस्त क्षेत्र में पत्थर तोड़ने का कार्य जारी। आपदाग्रस्त मल्ली बाजार में मुख्यमंत्री की घोषणा से 20 करोड़ की लागत से सुरक्षा निर्माण कार्य किए जाने के लिए पिछले वर्ष मल्ली बाजार के 6 आवासीय भवन को जमींदोज कर देने वाले भारी बोल्डर को तोड़ना कार्यदायी कंपनी के लिए चुनौती बन गया है। पिछले 6 दिनों से स्टोन ब्रेकर की मदद से पत्थर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी 3 दिन और पत्थर तोड़ने में लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में एलधरा में अन्य पत्थरों को तोड़ने में और अधिक समय लग सकता है, जिससे बरसात से पूर्व कार्य को पूरा करना कार्यदायी कंपनी के लिए चुनौती भरा हो सकता है। नाचनी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। क्षेत्रीय जनता सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। आज तल्ला जोहार नाचनी में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी के आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय लोगों व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आयोजित स्वागत समारोह में कोश्यारी ने लोकल उत्पाद को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर बनने की बात कही। उन्होंने बच्चों को सही संस्कार मिलने पर सीमांत के युवाओं के द्वारा भी ऊंचाइयों को छूने की बात कहते हुए सभी का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के कुछ बनने पर स्वागत किया जाता है, किंतु उनके द्वारा विभिन्न जिम्मेदारियों को छोड़ने पर क्षेत्र में हो रहे स्वागत और मिल रहे अपार जन समर्थन के लिए उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। मंडल अध्यक्ष सुंदर मेहता ने उनका स्वागत करते हुए क्षेत्र में नेतृत्व विहीन तल्ला जोहार से किसी एक वरिष्ठ नेता को सरकार में नेतृत्व देने की मांग की। बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने तल्ला जोहार मंडल के कार्यकर्ताओं के कार्य की सराहना की। वरिष्ठ नेता खुशहाल पीपलिया सहित अन्य नेताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं से उनको अवगत कराते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपू चुफाल, भवान मेहरा, गंगा सिंह पीपलिया, जिला पंचायत सदस्य एवं जिला मंत्री पुष्पा चन्याल, खुशहाल शाही, भाजयुमो अध्यक्ष अजय दसोनी, गणेश आर्या, गोपाल सिंह पवार, मंडल महामंत्री कमल कोरंगा सहित दर्जनों कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। अस्पताल रोड में सोलर वाटर प्लांट में तकनीकी दिक्कत के चलते पेयजल आपूर्ति हुई बाधित। लोगों ने की राहत देने की मांग। अस्पताल रोड धारचूला में प्रशासन के द्वारा लगाए गए सोलर वाटर प्लांट में तकनीकी परेशानी के चलते पेयजल आपूर्ति पिछले कई दिनों से बाधित हो गई है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय व्यापारी भवान बिष्ट ने बताया कि पेयजल आपूर्ति बाधित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। ये पूरा गरवाल घेरा, ये डामगला वार्ड, ये तहसील वार्ड और हमारी आधे व्यापार लगभग व्यापार संघ के कितने 200 लगभग लोग होंगे और यहाँ हॉस्पिटल के कर्मचारी लोग और हॉस्पिटल में बेचारे जो जिम्मेदार आते हैं अपना इलाज कराने, यही पानी से निर्भर है। और यही पानी अब जब गर्मी स्टार्ट होती है तो एकदम बिगड़ जाता है। पता नहीं क्या है इसका टेक्निकल जो खराबी है। यहाँ लगभग 500-1000 लोग यूज करते होंगे एक दिन का पानी, और ये एक सप्ताह हो गया ये खराब होया, कोई देख रहा नहीं है। अब कोई देख रहा नहीं। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये पानी मतलब ठीक ढंग से सुचारू कर दिया जाए, और जो ये टंकी है, टंकी के चारों तरफ जाली से जो बंदर आते हैं, बंदरों की से सुरक्षा हो जाए हमारी ये टंकी की, और ये इस पानी को सुचारू किया जाए। थल मुंशियारी मोटर मार्ग के बिर्थी के पास वाहन फंसने से घंटों यातायात रहा बाधित। थल मुंशियारी मोटर मार्ग में आज बिर्थी के पास सामग्री से भरा वाहन फंस जाने से घंटों यातायात बाधित रहा, जिसके चलते हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, थल मुंशियारी जाने वाले यात्री वाहन और पर्यटक वाहन मार्ग में फंसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग में यातायात सुचारू हुआ, जिससे फंसे लोगों को राहत मिली। महाविद्यालय बलवाकोट से सटी रेडक्रॉस की 52 नाली भूमि दिलाने के लिए स्थानीय छात्र नेताओं ने दी जन आंदोलन की चेतावनी। एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सहमंत्री संदीप बोरा ने कहा कि 2009 से विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय बलवाकोट से सटी 52 नाली भूमि को सीमांत के छात्रों के हित में महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते भूमि अब तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने ग्राम सभा स्तर पर आंदोलन की तैयारी की बात कहते हुए छात्रों के साथ मिलकर जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वर्ष 2009 से ही महाविद्यालय के विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलनरत रही है। 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि जो है
हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण विषय रहा है। और इसको लेकर आंदोलन भी हुए, 27 दिन का कर्मिक अनशन भी तहसील प्रांगण में चला, 5 दिन का आमरण अनशन भी चला, उसके बाद 15 दिन का कर्मिक अनशन महाविद्यालय बलुआकोट में भी चला। लेकिन बार बार जो है प्रशासन द्वारा गुमराह किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि शासन से हर बार हमने कहा है कि यह बावनी नाली जो रेड क्रॉस की भूमि है महाविद्यालय से लगी है, तो इसको महाविद्यालय के नाम हस्तांतरण की जानी चाहिए, क्योंकि महाविद्यालय के पास खेल का मैदान भी नहीं है और ये सीमांत का इकलौता महाविद्यालय है। और जबकि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों को जो है जिला मुख्यालय या बड़े बड़े डिग्री कॉलेज की ओर कूच करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि यह रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरण हो। अगर यह नहीं होती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने नए आंदोलन की ओर कूच करेगा। तय की जाएगी, छात्रों के साथ अभिभावकों को भी साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा और यह आंदोलन ग्राम पंचायतों तक पहुँचेगा। जन जन का आंदोलन बनाकर बावनी नाली रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय को हस्तांतरण करने को लेकर सरकार से मांग भी करेंगे और विद्यार्थी परिषद का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगा, ताकि यह बावनी नाली रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरण की हो सके।